हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक शानदार डिज़ाइनर पैटर्न देखने वाले हैं जिसको आप ब्रा कट ब्लाउज के नाम से भी जानते हैं। और ये जो डिज़ाइनर पैटर्न है इसका फ्रंट लुक बहुत शानदार आएगा। इसमें हम कंप्लीटली लेस का यूज़ करेंगे और केवल सामने पल्ले को बनाने के लिए देखेंगे। आप बोलेंगे आपकी सर सामने पल्ला बस हम कैसे बनाएंगे, पीछे पल्ले के लिए भी तो कुछ आइडिया होना चाहिए। तो पीछे पल्ला जैसे आप नॉर्मल किसी भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसा ही रहेगा, या तो फिर आपने हमसे अगर पेपर कटिंग पैकेट वगैरह मंगाया हुआ है तो आप उसका भी पीछे पल्ला यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे ये कटोरी ब्लाउज का पैकेट है, इसमें आपको मान लो जो भी साइज़ आपको अपने हिसाब से बनाना है ना, तो आप किसी भी फर्मे का पीछे पल्ला लीजिए। जो भी साइज़ आपको बनाना है उस फर्मे का आप पीछे का पल्ला लीजिए और कुछ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। लाइक एक हम यहाँ पर फर्मा लेते हैं 36 साइज़ का, है ना, उसका पीछे पल्ला हम यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि इस पैटर्न को आप नॉर्मल ब्लाउज के पीछे पल्ले से कैसे तैयार करोगे। तो जैसे ये हमने 36 का पीछे पल्ला निकाला, इसको पूरा छाप लेना है, ठीक है, एक नए पेपर पे। ये चीज़ हम डायरेक्ट कपड़े पर भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क लेना बेकार है, क्योंकि नए नए जब हम पैटर्न्स ट्राई करते हैं तो उसको पहले पेपर पे करना चाहिए। जिस पे आपका हाथ जमा है उस पर अगर आप डायरेक्ट कपड़े पर कर रहे हो, या आपने पेपर कटिंग्स मंगाया हुआ है हमसे, उसके बाद आप डायरेक्ट कपड़े पर कर रहे हो, तो उस पर कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन आपको नए पैटर्न्स को एक बार पेपर पर ड्रॉ करना चाहिए। तो देखो इस तरह से हमने पूरा ये निशान लगा लिया है। पीछे का जो गला है उसको हमने कुछ नहीं किया अभी। आप पीछे गला अपने हिसाब से दूसरा अगर चाहें बना सकते हैं। आर्म होल का जो शेप है उसको फ्रंट के हिसाब से ड्रॉ कर लेना है ऐसे, क्योंकि अब हम बनाएंगे क्या, फ्रंट। और वो बैक गला था इसलिए हमने उसको छेड़ा नहीं। यहाँ पर आप फ्रंट नेक अपने हिसाब से तैयार करोगे। तो सबसे पहले नेक की अगर बात करें तो जो डिज़ाइनर पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सूटेबल है पान गला। पान गले के लिए आप यहाँ पर गले का जो डेप्थ है वो 7.5 के आसपास ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से उसका शेप है 7.5 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 7.5 जो डीप आएगा वो सेंटर पे आएगा, बाकी जगहों पर उतना डीप नहीं रहेगा। ये किस तरह से ड्रॉ होगा, कुछ ऐसे, ठीक है, ओनली सेंटर पे ये ज़्यादा डीप रहेगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट पैटर्न पर। तो देखो समझने वाली बात यह है कि ये एक सिंगल डॉट पैटर्न है ना, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, एकदम सरल, एकदम सिंपल तरीके से देखेंगे। सिंगल डॉट बनाने के लिए डॉट पॉइंट जो है वो शोल्डर से हमको नापना होता है। मान लो 10.5 पे आपका डॉट पॉइंट आ रहा है तो आप 11 पे निशान लगाते हो, 10 पे आ रहा है आप 10.5 पे लगाते हो, है ना, ½ इंच का मार्जिन लेके। उसके बाद यहाँ पर दोनों डॉट्स की आपस में जो बीच की दूरी होती है, जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल ब्लाउजों में कितनी होती है, 36 में आमतौर पे 4 से 4.25 इंच दोनों डॉट्स की बीच की जो दूरी होती है 36 साइज में, तो इसका निशान हम लगा लेते हैं। और बाकी अगर आप इसका एग्जिट नाप ले रहे हो, खासकर डॉट पॉइंट का, शोल्डर से जो डॉट पॉइंट आता है उसका, अगर आप बॉडी से या पुराने ब्लाउज से नाप ले रहे हो, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने नहीं लिया तो अब तो अंदाजन चलोगे, वो अलग मैटर है, लेकिन आपको इसका मेजरमेंट लेना चाहिए जब आपको परफेक्शन पे पहुंचना है। तो ये इस प्रकार से निशान लेकर के हम मिला लेंगे। तो ये आपका डॉट का जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो देखो सबसे पहले तो सिंगल डॉट पैटर्न है, तो डॉट पैटर्न को पहले तैयार करते हैं। पफ क्रिएशन कैसे होगा, सिंगल डॉट है, नीचे ज़्यादा नहीं, ½ इंच ले लेते हैं। 1 इंच भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ½ इंच में भी यहाँ पर सफिशेंट है, क्योंकि ये उस टाइप का पैटर्न। हमने सीधा निशान ले लिया। उसके बाद 1 इंच क्रॉस करेंगे इस निशान को। सिंगल डॉट पैटर्न्स में जैसे मैंने आप लोग को बताया, नया जो टेक्निक हमने इसमें देखा था, ये सीधा इस प्रकार से हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद 36 इंच साइज़ है, तो कितने इंच का आप यहाँ पर पफ लोगे या कितने इंच का डॉट लोगे तो सफिशेंट होता है 3 से 3.5 इंच 36 साइज़ के लिए। 3.25, ठीक है, 3, 3.5, 3.25 ये आप ले सकते हो। निशान लगा लेना इस प्रकार से। हाँ, ये चीज़ मैं दूसरे साइज़ के लिए बोलूँगा कि अगर जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है तो पफ का साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, डॉट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ज़्यादा डॉट ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कम डॉट लोगे तो प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब जितना हमने यहाँ पर देखो, ये निशान को आपको कैलकुलेट करना है कहाँ से, उस ऊपर वाले पॉइंट से। यहाँ से कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर देखोगे कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका अप्रॉक्स 4.25 या 4.25 में 1 सूत कम। तो वही सेम निशान आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये ऐसे ये निशान आप लगा लोगे। इससे होता क्या है, जब आप डॉट लगाने के बाद दोनों पीस को जैसे जोड़ते हैं ना, डॉट लगाने के टाइम पे जब जॉइंट करते हैं, तो ये एक दूसरे पल्ले जो है बराबर बैठते हैं, छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको वो छांटना पड़ता है और छांटने टाइम मिस्टेक हो जाता है। तो ये चीज़ कर लोगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। उसके बाद ये जो हमने किया 3.5 इंच या 3.25 इंच जो भी हमने डॉट लिया, उसको हमको कवर करना है मार्जिन के तौर पे। कहाँ कवर करेंगे, आगे साइड में, यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन सीधा सीधा होता है जो मैं आप लोग को हमेशा से बताते आ रहा हूँ। वो कैलकुलेशन क्या है कि पीछे पल्ले में हम ऑलरेडी 1 इंच का मार्जिन ऐड किए होते हैं, है ना। तो ये 1 इंच तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। 3.5 में 1 इंच माइनस करने पर वो कितना हो गया, 2.5 इंच। अब 2.5 इंच के जो पार्टीशन है उसको आप कैसे करोगे उसको समझो। यहाँ पर आप क्या करोगे, सीधा सीधा 2 इंच ले लेना और
आधा इंच इधर ले लेना, हाफ हाफ नहीं बांटना क्योंकि हमें इधर ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आधा इंच से हमारा काम चल जाएगा, वो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए होता है। उसके बाद इस निशान को ऊपर से आपको मिलाना है, ऊपर किसी भी तरह का मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम ऊपर में कोई भी डॉट कोई भी ज्वाइंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपका निशान है ये यहाँ से आकर के इस तरह से मिलेगा, सीधा आप इसको ला के मिला दोगे, ठीक है। अब नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो कैसे मिलता है, इसको भी आप स्केल के सहारे इस तरह से मिला सकते हो, ये यहाँ से यहाँ तक, और इधर का जो निशान है वो यहाँ से यहाँ तक मिलता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये तो सिंगल डॉट का पैटर्न हो गया, इस तरह से हमने कटिंग्स बहुत देखी हैं, इसमें नया क्या है सर, तो इसमें नया ये है कि ये कम्प्लीटली राउंड पैटर्न पे घूमेगा। देखो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगा, लेस कैसे फिट होगा, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ से इसका सेंटर ले लेना, ठीक है। अगर आप चाहो सेंटर से थोड़ा ऊपर भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चाहें तो थोड़ा बहुत ऊपर ले सकते हैं और उसके बाद इसको राउंड शेप देना चालू करेंगे। तो ये यहाँ से इस प्रकार से हम इसको राउंड घुमाना चालू करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है वो पूरा ऊपर गले से घूमते हुए आएगा, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी हल्का राउंड शेप इस प्रकार से ले सकते हैं और ऐसे इसको फाइनली लाके यहाँ पर मिला सकते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया, उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा लुक आएगा इस ब्लाउज पे जब आप इसको कम्प्लीटली फाइनली देखेंगे। अभी हम इसकी कटिंग ही कर रहे हैं, तो चलिए फटाक से इसको काट के निकालते हैं, साथ ही साथ इसको कपड़े पर भी काट देंगे, है ना। कपड़े पर एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा रखना है, काटना है। तो देखो इस प्रकार से काट के आपको पूरा कपड़ा निकाल लेना है, ठीक है। ये देखिए, अभी चलते हैं हम स्टिचिंग पर। कुछ नहीं करना है, इसमें केवल लेस फिट करना है और सामने पल्ले को सेट कैसे करना है उसको देख लेते हैं। देखो इसमें क्या करना है, आपको पूरा राउंड लेस लगाना है, तो उसके लिए आपको पहले डॉट लगाना ज़रूरी, डॉट पहले लगा लेते हैं। कपड़ा आप उल्टा सीधा का ध्यान रखेंगे, जैसा भी आप कपड़ा यूज़ करेंगे। मैं केवल यहाँ पर समझाने के लिए आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अस्तर लगाना है अस्तर लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, वो आपकी चॉइस रहेगी। यहाँ पर हम सिर्फ इस पैटर्न को समझेंगे। देखो इसको आपको लेस लगाना है तो इसके दो ऑप्शन हैं। एक तो आप इसमें पूरा पट्टी कर दो, उसके ऊपर लेस लगाओ, या तो आप डायरेक्ट लेस को पलटा दो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपके पास लेस है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट पलटाने का देखते हैं। अब लेस को उल्टा लगा करके सीधा करना, इसी को पलटाना बोलते हैं। ये टेक्निक अगर कोई नहीं जानता होगा तो वो उसके लिए आज ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस प्रकार रख करके आप लेस को उल्टी तरफ फिट करोगे। कपड़ा उल्टा है लेकिन लेस सीधा ही लग रहा है, ठीक है। और वो सीधी तरफ पलटेगा ना तो भी वो सीधा ही रहेगा। तो इसको करते हैं कंप्लीटली फिट। अब देखो इसको क्या करना है, इसको आपको सीधी तरफ इस तरह से पलटा लेना है। तो लेस का केवल हल्का सा हिस्सा जो आपने सिलाई में दबाया वही गया, बाकी ये पलट के आएगा इस तरह से। इस तरह से पलटा के आपने सिलाई लगाया, उसके बाद दूसरे कॉर्नर पे भी इसकी सिलाई हम कंप्लीटली लगा लेंगे। अब देखो
एज इट इज़ आपको दूसरे पीस को भी तैयार करना है। ठीक है, दूसरा पीस तैयार करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। इस प्रकार से दोनों हमने लेस लगा के तैयार कर लिया। अभी हमको करना क्या है, इसको एक दूसरे के साथ सेट करना है, मतलब चिपकाना है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ये टच हो रहा है वहीं पर आपको इसको इस प्रकार से ज्वाइंट करना है। नीचे थोड़ा मोड़ा कपड़ा लगा देंगे ताकि लेस टू लेस जब चिपका रहेगा तो वो निकलने का थोड़ा सा डर रहता है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रेस से जमाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको अटैच करेंगे। ये देखिए, हल्का सा इसमें हम प्रेस का यूज़ करेंगे, ये इस तरह से। प्रेस तो हमने कर लिया। यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा लगाना है, अस्तर का पीस ले लेते हैं। ये केवल एक सपोर्टर रहेगा जिससे वो बाहर ना निकले, है ना, मजबूत आएगी पकड़ उसकी। तो उसके लिए हम इसको लगा लेते हैं। ये इस प्रकार से रख के स्टिच कर लेते हैं। छोटा सा ही लगेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो इसको बराबर इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, दोनों पीस एक दूसरे के साथ बराबर मिल रहे हैं क्योंकि साथ में कटिंग हुआ है ना। चौक से हम मार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। बस यहीं तक इसमें स्टिच होना है, इससे ज़्यादा स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये जो कपड़ा है इसको अंदर इस तरह से डाल देते हैं। इससे क्या है, थोड़ा सा ये पकड़ मजबूत बना के रखेगा। उसके बाद ये वाला जो पीस है, चौक का निशान मिला के इसको भी इसमें अटैच कर देना है। ये देखिए, कपड़ा वो जो अंदर हमने रखा है वो दिखना नहीं चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये एक दूसरे के ऊपर अटैच है। ये देखो, ठीक है। अब ये खुलेगा नहीं और इस प्रकार से जो है आपका ये जो ब्लाउज़ का पैटर्न है वो रेडी होता है। ठीक है, सिंगल डॉट पे बहुत ही खूबसूरत ये ब्लाउज़ डिज़ाइन है। पीछे पल्ला नॉर्मली कटिंग करके आपको उसमें अटैच कर देना है डीप गले का। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डीप गला ही हमने यहाँ पर कम्प्लीटली कटिंग किया हुआ है। तो डीप गले का आप फरमे, जैसे मैंने बताया, फरमे का भी आप यूज़ कर सकते हो। खुद से अगर आप कटिंग करते हैं, खुद से कटिंग करके नॉर्मली जैसे आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं वैसे ही करना है। तो बताइएगा फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो, ये डिज़ाइन कैसा लगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर ये डिज़ाइन पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मेरा जन्म से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।